तक 9 मई का जो शाखसाना है उसके ऊपर जो है वो कोई कंक्लूसिव किस्म की, एब्सोल्यूट किस्म की जो है माफी नहीं मांगते कौम से, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आगे चला जा सकता है, कोई बातचीत करके जो है वो उसका तरीका निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी की मुफाहमती पॉलिसी, वज़ीर दिफा का जारहाना अंदाज। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हो सकता है। निजी टीवी से गुफ्तगू में बोले, जब तक ये सानिया 9 मई पर माफी नहीं मांगेंगे बात नहीं बढ़ेगी। कौम को पता लगना चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म का वाकयात में क्या किरदार था, टारगेट किसने चुने। किसी जनरल के ओपन ट्रायल की नजीर हमारी तारीख में नहीं मिलती। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। नेशनल इश्यूज पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए बाशमूल तहरीक। इस वक्त जो कैप्टन ऑफ द टीम है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पॉइंट एजेंडे पे मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को कौम के लिए सब एक हो। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की वज़ीर आज़म को पहल की तजवीज़। कहा, माजी में पीपल्स पार्टी ने पहल करते हुए नवाज शरीफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अब टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो हम कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद न होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। हमारे दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए खुले हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोले, दुआ है फौज और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक मजीद बरकरार न रहे। फौज से डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कर सकते थे किया। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बातचीत से साफ इंकार। कहा, सीनियर क़यादत ने नून लीग से मुज़ाकरात किए न ख्वाहिश है। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। बानी पीटीआई नाकाबिल कबूल। गार्डियन ने भी रेड लाइन खींच दी। बरतानवी अखबार में सहाफी कैथरीन बैनियत ने आर्टिकल में लिखा, क्या तालिबान दोस्त शख्स का बतौर चांसलर इंतखाब दुरुस्त हो सकता है। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा हो चुकी, वो दस्तयाब कैसे होंगे। बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद, खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार दिया था। बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। ये दहशतगर्द हैं, इनको नाराज बलोच ना कहा जाए। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है इसको कुचला जाए और रेट ऑफ द स्टेट जो है उसको हर सूरत में इस्टेब्लिश किया। दहशतगर्दों को नाराज बलोच नहीं कहा जा सकता, ये रॉ फंडेड लश्कर है, खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सख्त पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तकरीबकारों ने पंजाबियों का नहीं पाकिस्तानियों का खून बहाया। ये दहशतगर्द हैं, इनको नाराज बलोच ना कहा जाए। इनके हमदर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आइन को मानने वालों से आइन के फ्रेमवर्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं। शहीद के अहले खाना को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची में पानी का कुआं मौत का कुआं बन गया। गार्डन फवारा चौक में 2 बच्चे 100 फुट गहरे कुएं में जा गिरे और जा बहक हो गए। बचाने के लिए नीचे उतरने वाला नौजवान भी दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों लाशें निकाल ली। बलोचिस्तान को सैलाबी रेलों ने आन घेरा। मानसून बारिशों से बरसाती नालों में तुगयानी। सिब्बी से हरनाई जाते हुए बीजी नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियां बीवी जाबहक। बोलान नदी से आने वाले सैलाबी रेले भी एफपी बचाव बंद से टकरा गए। वंगू हिल के मकाम पर तोदे गिरने से सिंध बलोचिस्तान का जमीनी राबता मुनक़ता। 3 दिन से फंसे मुसाफिरों को रिलीफ न मिल सका। लोगों की खाने पीने की अशिया में कमी का सामना। मानसून बारिशों ने अंदरूनी सिंध का हुलिया बिगाड़ दिया। 24 घंटे में 3 अफराद जाबहक।
जुलाई से अब तक 61 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। दादू की तहसील मेहड़ में 2 बच्चियां सैलाबी रेले में बह गईं, 5 को बचा लिया गया। मटियारी में 1137 मकान गिर गए। सजावल में भी बारिशों से 175 घरों को नुकसान, कई मकामात पर सड़कें बह गईं। मंचर झील के पानी का दरियाए सिंध में खराज। मॉनसून बादलों की फिर तैयारी, मुल्क भर में गरज चमक के साथ बरसेंगे। कराची समेत सिंध में आज से 4 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में बादलों की गरज बरस मुतवक्के। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी झड़ी लगेगी। पंजाब के चंद अजला के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। रूस की अमरीकी सदारती इंतखाबात से छेड़छाड़, कैमला हैरिस को ट्रंप के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। रूसी सदर के प्रेस सेक्रेटरी दमतरी पेस्कोव कहते हैं, कैमला हैरिस जीत भी गईं तो रूस अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। मोदी का भारत में बढ़ते जिनसी जुराइम का एतराफ, कहा मुल्क में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी जुराइम पर तशवीश है। तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए केसेस में तेजी से फैसलों की जरूरत है। रूस में हेलीकॉप्टर उड़ान के बाद लापता सयाहों समेत 22 अफराद सवार, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। MI-8 हेलीकॉप्टर सयाहों को लेकर जा रहा था, कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाइजीरिया में सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी, 200 अफराद हलाक, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलें तबाह, 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन, अगस्त के दौरान 139 अफराद हिरासत में ले लिए गए। महकमा इंसदादे करप्शन के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजिम हैं। रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग और ओहदे के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात हैं। बरतानवी हुकूमत का सरकारी स्कूलों में तालीम के फरोग का मिशन, निजी स्कूलों पर टैक्स आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं, सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए असातिज़ा की कमी मनफी असरात मुरतब कर रही है। हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। वज़ीर आज़म का अज़्म, शहबाज शरीफ का इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, फिच और मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मौशी आशारों का एतराफ है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेजी से काम जारी है। बढ़ती महंगाई ने कुव्वत खरीद छीन ली। खवातीन समेत पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद माहाना खरीदारी कम करने पर मजबूर। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे ने हुकूमती कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 54% पाकिस्तानी मुल्क में बढ़ती महंगाई से तंग आकर माहाना खरीदारी में कमी कर चुके। 66% तादाद खवातीन की है जो अमूमन खरीदारी के मामले में समझौता नहीं करती। सारे पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की है। पाकिस्तान के हालात हैं, ये जाहिलों ने नहीं किए खराब, ये इन पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म करने से बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं। बिजली सस्ती कराने के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा।
अवामी नुमाइंदे के साथ नौसरबाजों ने हाथ कर दिया। उच्च शरीफ में मखदूम आमिर अली शाह को तरक्याती मंसूबों के लिए 7 लाख रुपए फंड्स रिलीज कराने के लिए कॉल मौसूल हुई। पीपल्स पार्टी के एमपीए ने फौरी 6.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुतासिरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। खलीजी मुल्क से आया था। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने इलाहाबाद की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। एमपॉक्स केसेस की तादाद 4 हो गई। पसंद नहीं, वालिदैन की मर्जी। पाकिस्तान में अरेंज मैरिज का ट्रेंड बढ़ने लगा। गैलप पाकिस्तान सर्वे के आदाद शुमार सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 81% शहरियों ने वालिदैन की मर्जी से शादी की। अपनी पसंद से शादी करने वालों की शरह 18% है। कराची से रावलपिंडी के लिए सर सैयद एक्सप्रेस चल पड़ी। 16 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन फैसलाबाद के रूट से पिंडी जाएगी। ट्रेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई गई। दूसरे टेस्ट में भी कौमी टीम का अल्लाह ही हाफिज। बॉलर्स मुस्तहकम पोजीशन में लाए, बल्लेबाज फिर बाज न आए। पाकिस्तान पर खतरात मंडलाने लगे। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा का बांग्लादेश के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। सिर्फ 26 रन पर 6 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। विकेटें पत्तों की तरह बिखरी तो लिटन दास ने महाज संभाल लिया। मेहदी हसन के साथ मिलकर 165 रन की पार्टनरशिप कायम की। लिटन दास की मुश्किलात वक्त में शानदार सेंचुरी। मेहमान टीम 262 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरी बारी लेने क्रीज पर आए तो अब्दुल्ला शफीक को 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। नाइट वॉच में खुर्रम शहजाद भी खाता खोले बगैर वापस लौटे। पाकिस्तान ने 9 रन पर 2 विकेटें गंवा दी।